अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ज़िना के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास और अहम बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ज़िनाकारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। देखिएगा, ज़िना करने वाले पर बहुत जल्दी ये 6 मुसीबतें आ जाती हैं, जिनमें के 3 मुसीबतें दुनिया में आती हैं और 3 मुसीबतें आखिरत की होती हैं। अब वो 6 मुसीबतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़िना के बारे में कुछ हदीसें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला देखिए कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि तुम ज़िना के करीब मत जाओ, क्योंकि ये बेहयाई है और एक बुरा रास्ता है। अल्लाह ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। और इसी के ताल्लुक से लिखा है कि अगर कोई शख्स एक ऐसी औरत से मुबाशरत करे, एक ऐसी औरत से जिना करे जिसका वो मालिक नहीं, यानी उससे निकाह नहीं हुआ है, तो फिर वो उस औरत, चाहे वो औरत और मर्द दोनों राजी ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर वो राजी हैं और इन लोगों ने मुबाशरत कर ली, यानी हम बिस्तरी कर ली, तो ये जिना है। क्या है? ये जिना है। आजकल अक्सर नौजवान काफिरा लड़कियों के साथ भी ये जिनाकारी करते हैं और सोचते हैं कि भाई ये तो काफिर, हमें कोई गुनाह थोड़ी मिलेगा। लेकिन नहीं, शरीयत ने साफ मना किया है, चाहे कोई काफिरा लड़की हो, काफिरा औरत हो, कोई भी हो, ठीक है, जिना होता है। अगर वो आपके निकाह में नहीं है तो वो हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। काफिरा औरत से भी जिना हराम है, चाहे वो राजी ही क्यों ना हो। काफिरा के साथ जिना जायज होने का अगर कोई ये कहे कि भाई जायज है, तो समझो उसने कुफ्र किया है और वह बातिल और मरदूद है, जैसे कि फतावा रज़विया के अंदर लिखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शिर्क के बाद, शिर्क कितना बड़ा गुनाह होता है, शिर्क के बाद अल्लाह के नजदीक इस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह नहीं, उस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह नहीं कि एक शख्स किसी ऐसी औरत से सोहबत करे जो उसकी बीवी ना हो। यानी जिना के बारे में इरशाद फरमाया, जब कोई मर्द औरत जिना करते हैं तो ईमान सीने से निकलकर उनके सर के ऊपर साए की तरह ठहर जाता है, यानी सीने से ईमान निकल जाता है। और आगे लिखते हैं, हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन होते हुए कोई जिना कर ही नहीं सकता। जो पक्का और सच्चा मोमिन होगा तो वो अल्लाह का खौफ करेगा और जिना के करीब भी नहीं जाएगा। और हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जिसने किसी गैर शादीशुदा औरत का बोसा लिया, सिर्फ बोसा लिया, तो उसने गोया 70 कुंवारी लड़कियों के साथ जिना किया। और जिसने किसी कुंवारी लड़की से जिना किया तो गोया उसने 70,000 शादीशुदा औरतों से जिना किया। कितना बड़ा गुनाह है। हजरत इमाम अबुल्लैथ समरकंदी और हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रजी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं कि बाज़ सहाबा इकराम से मरवी है कि जिना से बचो, क्योंकि इसमें 6 मुसीबतें हैं। कितनी? 6, जिनमें से 3 का ताल्लुक दुनिया से है और 3 का ताल्लुक आखिरत से है। अब वो 6 मुसीबतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। पहले मैं आपकी खिदमत में जो 3 मुसीबतें दुनिया की हैं वो आप सुन लीजिएगा, उसके बाद आखिरत की मुसीबतें आपको बताऊंगा। नंबर 1, अगर किसी शख्स ने जिना किया तो उसकी जिंदगी मुख्तसर कर दी जाती है, यानी उसकी जिंदगी की बरकतें उठा ली जाती हैं, उसकी जिंदगी कम हो जाती है। नंबर 2, दूसरी मुसीबत जिनाकार पर क्या आती है, वो ये आती है जानी पर, कि दुनिया में उसका जो रिस्क होता है ना वो कम कर दिया जाता है, रिस्क कम कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग भटक रहे होते हैं, कहीं कामों काज नहीं मिल रहा होता है, जॉब नहीं मिल रही होती है, नौकरी नहीं मिल रही होती है, काम बिल्कुल ठप हो जाता है, घर से बेघर हो जाते हैं, ठीक है। ये जिना की भी और इस गुनाह की भी मुसीबत होती है, ठीक है। तो दुनिया में उसका रिस्क कम कर दिया जाता है, उसका रिस्क कम हो जाता है, रिस्क से बरकतें खत्म हो जाती हैं। और नंबर 3, तीसरी मुसीबत दुनिया की ये है
کہ چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے نا. چہرے سے رونق, جو چہرے پر ایک ایمان کا نور نظر آتا نا, تو وہ چہرے سے ایمان کا نور بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اب آئیے گا آخرت کی 3 مصیبتیں کون کون سی ہیں, وہ دھیان سے آپ سن لیں. نمبر 1, آخرت میں زانی کو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی دیکھنے کو ملے گی. وہ ایسے حال میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے, جس سے اللہ ناراض ہو تو اس کا پھر کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے, اور جو بندہ اللہ کو ناراض کر دے, ٹھیک ہے, تو اللہ کی ناراضگی اسے آخرت میں دیکھنے کو ملے گی. نمبر 2, آخرت میں اس سے سختی کے ساتھ, بڑی سختی کے ساتھ اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی. اور نمبر 3, جہنم میں جائے گا اور سخت عذاب اسے دیا جائے گا. جہنم میں اتنا سخت عذاب اسے دیا جائے گا. ابھی میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیے گا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زنا کے عذاب کے بارے میں پوچھا کہ زنا کار کی سزا کیا ہے. کسی نے پوچھا؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میرے پیارے پیغمبر اے موسیٰ, زنا کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ میں اسے آگ کی زرہ پہناؤں گا. آگ کی زرہ پہناؤں گا, جو ایسا وزن ہی ہوگا, اس زرہ کا اتنا وزن ہوگا کہ اگر وہ کسی دنیا کے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, جو شخص زنا کرتا ہے اسے آثام میں ڈالا جائے گا. آثام کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ آثام جو ہے نا, جہنم کا ایک ایسا غار ہے کہ جب اس کا منہ کھولا جائے گا, ہے نا, اس غار کا منہ کھولا جائے گا تو اس کی بدبو سے تمام جہنمی چیخ اٹھیں گے, تمام جہنمی چیخ اٹھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان, 7 زمین, پہاڑ جو ہے زناکار پر جو ہے لعنت بھیجتے ہیں. جب کوئی انسان زنا کرتا ہے نا, چاہے وہ نوجوان ہو, بوڑھا ہو, جب وہ زنا کرتا ہے تو تمام زمین و آسمان, پہاڑ سب اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اور قیامت کے دن زناکار مرد عورت کی شرمگاہ سے اس قدر بدبو آتی ہوگی کہ جہنم میں جلنے والوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچے گی, جیسے کہ بہار شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو میرے پیارے عزیز دوستو, زنا سے بچو, اور یہ زنا بہت بری چیز ہے, اس سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. کیونکہ اللہ یہ دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان 6 مصیبتوں میں مبتلا فرماتا ہے. وہ 6 مصیبتیں آپ نے سن لی ہے, 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں. تو اس لیے اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے تو وہ توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کو راضی کریں. انشاءاللہ جو ہے آپ کی توبہ قبول ہوگی, اور پھر آپ راہ راست پر چلتے رہیے گا, نیک کام کرتے رہیے گا, برائیوں سے دور رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.